तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिल सुपरस्टार विजय की निजी जिंदगी फिर चर्चा में है। वजह है उनकी पत्नी संगीता का तलाक का केस वापस लेना। 7 अगस्त को चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। उन्होंने कहा कि वह केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उन्होंने विड्रॉल पिटीशन दाखिल की। विजय के वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। संगीता को भविष्य में दोबारा कानूनी कार्रवाई की छूट भी दी गई है। फरवरी में दाखिल डिवोर्स पिटीशन वापस ली गई है, लेकिन सवाल यह है कि 27 साल की शादी अदालत तक क्यों पहुंची और फिर केस वापस क्यों लिया गया। इसके लिए साल 1996 में जाना होगा। उस समय विजय तमिल सिनेमा में पहचान बना रहे थे। लंदन में रहने वाली संगीता सोरनालिंगम उनसे मिलने चेन्नई पहुंची। विजय शूटिंग कर रहे थे। संगीता शूटिंग सेट पर उनसे मिली। फैन और स्टार की यह मुलाकात दोस्ती और फिर रिश्ते में बदल गई। संगीता जब विजय के परिवार से मिली तो उनके माता पिता S.A. चंद्रशेखर और शोभा को भी वह पसंद आई। परिवार की सहमति से शादी हुई। विजय ने बाद में कहा कि उन्होंने माता पिता की पसंद से शादी की थी। 1998 में ब्रिटेन में दोनों की शादी रजिस्टर हुई। 25 अगस्त 1999 को शादी चेन्नई में पारंपरिक अंदाज में दोबारा हुई। दोनों के 2 बच्चे हैं, जैसन संजय और दिव्या साशा। विजय का करियर बढ़ता गया। संगीता लाइमलाइट से दूर रही। सोशल मीडिया पर समय समय पर रिश्ते को लेकर अफवाहें चलती रही। हालांकि लंबे समय तक कोई सार्वजनिक कानूनी मामला सामने नहीं आया। फिर आया साल 2021। फरवरी 2026 में दाखिल डिवोर्स पिटीशन के मुताबिक संगीता को अप्रैल 2021 में पता चला कि विजय कथित तौर पर एक अभिनेत्री के साथ विवाहेतर संबंध में है। याचिका के मुताबिक विजय ने रिश्ता खत्म करने का भरोसा दिया, लेकिन संगीता के अनुसार ऐसा नहीं हुआ। याचिका में कहा गया कि सितंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच बातचीत और वकीलों के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन हालात नहीं बदले। इसके बाद संगीता ने विजय पर भावनात्मक दूरी, उपेक्षा और सामाजिक पेशेवर जीवन से अलग किए जाने के आरोप लगाए। संगीता ने अपनी याचिका में मानसिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए। संगीता ने अपने ही वैवाहिक घर में अलग थलग रहने का दावा किया। ये संगीता की याचिका में लगाए गए आरोप हैं। कोर्ट ने इन्हें सही साबित नहीं किया है और विजय के खिलाफ इन पर कोई न्यायिक निष्कर्ष भी नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर इस बीच क्या कुछ चला। संगीता ने याचिका में अभिनेत्री का नाम सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से एक नाम फैलने लगा। वह नाम था त्रिशा कृष्णन का। विजय और त्रिशा कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। तलाक की खबर के बाद पुरानी चर्चाओं को फिर हवा मिली। मार्च 2026 में दोनों एक शादी समारोह में साथ नजर आए। तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। कुछ लोगों ने इसे याचिका में बताए गए कथित रिश्ते से जोड़ दिया। कुछ ने दावा किया कि याचिका में जिस अभिनेत्री का जिक्र है वह त्रिशा ही है, लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया की अटकल है। याचिका में अभिनेत्री का नाम नहीं है। विजय या त्रिशा ने किसी अफेयर की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए साथ नजर आना अफेयर का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर विजय के समर्थन में भी आवाजें उठी। कुछ फैन ग्रुप्स ने कहा कि दोनों पुराने दोस्त हैं और साथ दिखना रिश्ते का सबूत नहीं। दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने पुराने पोस्ट और तस्वीरों से अलग अलग दावे किए। रेडिट पर भी राय बटी रही, यानी अदालत की याचिका और सोशल मीडिया की अटकलें अलग अलग थीं। फरवरी 2026 में जब संगीता ने केस दाखिल किया, विजय सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वह तमिलगा वेत्री कजघम यानी टीवीके के प्रमुख और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे। कुछ महीनों बाद उनकी पार्टी ने 108 सीटें जीती और 10 मई 2026 को विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद निजी विवाद राजनीतिक चर्चा का हिस्सा भी बना। एक तरफ विजय बड़े फिल्म स्टार और नए राजनीतिक नेता थे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी की याचिका में विवाहेतर संबंध, मानसिक प्रताड़ना और वैवाहिक दूरी जैसे गंभीर आरोप थे। मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा बढ़ती गई। संगीता ने मामले की मीडिया और सोशल मीडिया चर्चा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कार्यवाही इन कैमरा रखने और मीडिया चर्चा रोकने की मांग की। उनका कहना था कि सार्वजनिक चर्चा से परिवार को मानसिक पीड़ा हो सकती है। फिर 7 अगस्त को कहानी बदली। संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई और कहा कि वह केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती।
विजय के वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन वापस लेने की अनुमति दे दी। लेकिन केस क्यों वापस लिया गया? क्या दोनों में समझौता हुआ? क्या परिवार के स्तर पर समाधान निकला? क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ? इसका जवाब अभी फिलहाल नहीं आया है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की संभावना जताई गई है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर भी दावे हैं कि केस वापस लेना समझौते का संकेत है। कुछ लोग इसे विजय की राजनीतिक स्थिति और चुनाव के बाद बदलती परिस्थितियों से जोड़ रहे हैं। कुछ पर्दे के पीछे किसी समझौते का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। कोर्ट के आदेश से सिर्फ इतना साफ है कि संगीता फिलहाल अपना पिटीशन वापस ले चुकी हैं। कोर्ट ने उन्हें ज़रूरत पड़ने पर नई याचिका दाखिल करने की छूट दी है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि विवाद पूरी तरह सुलझ गया। कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है, सिर्फ तलाक की याचिका वापस हुई है। आरोपों पर कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। अभिनेत्री के नाम को लेकर सोशल मीडिया की अटकलों की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। यानी 1996 में हुई मुलाकात 1999 की शादी तक पहुंची, 2 बच्चे हुए, विजय का स्टारडम बढ़ा और संगीता लाइमलाइट से दूर रही। अब संगीता ने फरवरी 2026 में लगाए अपने आरोप वापस ले लिए हैं और याचिका आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या यह सिर्फ कानूनी केस का अंत है या रिश्ते में कोई नया समझौता हुआ है? इसका जवाब अभी विजय या संगीता में से किसी ने नहीं दिया है। इसलिए फिलहाल अदालत के रिकॉर्ड को, तथ्य और सोशल मीडिया की बातों को अटकल के तौर पर ही देखना सही होगा। इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।